चलिए आज आप लोग देखने वाले हैं क्लास 12th जो है आपका बोर्ड परीक्षा जो होने वाला है एग्ज़ाम आपका 2024 में उसी का जो है केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग करने वाले हैं 70। तो ठीक है, 70 में 70 आपको लाना है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग करेंगे। यही जो है आपके प्रश्न आपके सीधा बोर्ड में पूछने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि रवादार ठोस पदार्थ जो है कौन होता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है बर्फ़ जो होता है रवादार ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो परमाणुओं की संख्या जो है आपको बताना है कि फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपके 4 होते हैं परमाणुओं की संख्या। ठीक है, अच्छे तरीके से एकदम आपको रट जाना है सारे प्रश्नों को। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है आपके प्रश्न जो है ये पेपर में। तो आपको याद रखना है कि ये होता है आपके फलक केंद्रीय, क्या होता है, फलक केंद्रीय NaCl होता है। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, सरल घनीय जालक में संकुचन क्षमता होती है, कितना होता है ये आपको बताना है कि सरल घनीय जालक में संकुचन क्षमता जो है कितना % होता है। तो आपको याद रखना है कि वो होता है आपका 52%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के घोल में परासरण की प्रक्रिया होगी। तो आपको याद रखना है कि परासरण की प्रक्रिया जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में होगा, आइसोटोनिक विलयन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पीय विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यह कथन किसको कहते हैं, यह कथन को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया। मतलब ये कथन किसने कहा है, तो आपको बताना है कि रॉल्ट के नियम से ये जो है साबित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है एक विलय जिसकी विलय में संयोजन या संयोज नहीं होता, इसके 1/2 गुणांक का मान जो है कितना होता है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि 1 से कम होता है 1/2 गुणांक का मान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है। तो आपको याद रखना है कि उसमें जो है कैथोड पर जो है सोडियम मुक्त होता है। अगला प्रश्न कह रहा है फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका समीकरण जो है ऑप्शन नंबर बी m = CZT होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है। तो एनोड पर जो है कौन सी अभिक्रिया नहीं हो सकती है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया है यहाँ पे ये संभव नहीं हो सकता है। Cr2O7 + 14H + 6E जो बनाएगा 2Cr + 7H2O। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैद्युत अपघट्य किक विलयन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि सबसे कम जो है विशिष्ट चालकत्व इसमें हो जाएगा 0.002 N का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अभिक्रिया 2A = B के लिए वेग का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा होगा। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये आपका जो है 1/2 dA/dt हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है इसमें कौन नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी बताना है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जाल में H2 + Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। कौन सी कोटि है, यहाँ पे कौन सी कोटि की अभिक्रिया हुआ है, तो आपको बताना है कि वो शून्य कोटि की अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो अधिशोषण की प्रक्रिया जो है आपको याद रखना है, ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी पृष्ठीय घटना पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है दूध है। दूध क्या है, तो आपको बताना है कि दूध जो होता है जल में परिक्षेपित वसा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्लोराइड सोल के संकदन में सबसे कम प्रभावी है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका होता है कौन, तो KBr होता है। ठीक है, KBr जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करते हैं, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका होता है कॉपर को। ठीक है, कॉपर को साइनाइड विधि द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिधमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत शोधन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि तांबा धातु का निष्कर्षण जो है CuFeS2 से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन बंध जो है HCl नहीं बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2Np6 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो है आपको बताना है, तो आपको बताना है F2 में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण जो है संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आपको याद रखना है क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व जो है आपको इसमें कौन है, तो आपको याद रखना है Cu और Fe होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय जो है आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो है V2 ये प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो वैनेडियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लेथेनाइड तत्व है। लेथेनाइड तत्व जो है आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो आपका NiN जो है लेथेनियम तत्व होता है। ठीक है, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था जो है आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 7 होता है Mn की ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, NiCO4 में प्रसंकरण होता है। तो क्या होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपका होता है sp3। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है K2Cr2O4 के होल थ्राइस में Cr2 की समन्वय संख्या कितनी है। तो इसमें जो है आपके समन्वय संख्या याद रखना है कि 6 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है CONH3 5Br SO4 और CONH3 5SO4Br आपस में किस प्रकार का संबंध बनाएंगे। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये आयन समन्वय बनाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्लोरोफॉर्म है एक। क्लोरोफॉर्म क्या है,
तो आपको याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है आपका, वो आपका एक प्राइमरी एल्कोहल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने टोटल 36 ठो प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 36 ठो प्रश्न जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद से ही जो है अगर हम 70 ठो प्रश्नों का बात करें तो एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसके कारण यूट्यूब पर अपलोड करने में हमें बहुत कठिनाई होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो को भी सबसे पहले देखें और हमारे चैनल पर उसको मिस ना करें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास वो वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए